हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है नक्षत्र सीरीज का मेरी नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अनुराधा नक्षत्र पे। इससे पहले भी मैंने 1 to 16 नक्षत्र पे बात की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए पेज पे देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अनुराधा नक्षत्र पे बात करेंगे और जानेंगे कि उसमें जो फॉल करते हैं नेटिव, उनकी नेचर कैसी होती है, उनके लुक्स के बारे में, उनके जो पदार्थ होते हैं, चरण होते हैं 4, उनके बारे में और डिटेल में सब जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, जब भी हम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं तो हम क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर में देखते हैं। एक नॉर्मल इंसान न्यूज़पेपर में देखता है, अपना साइन देखता है कि मेरा मून साइन ये है, तो मेरे साइन के अकॉर्डिंगली मेरा आज क्या होने वाला है या फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रिडिक्शन देखता है। और वह उसी राशि का, जैसे मान लीजिए अगर वो लियो का है तो उसी राशि में लियो में कोई और इंसान जो है उसका जान पहचान का या उसका रिलेटिव कोई हो सकता है। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि मेरी और उसकी जो है राशि तो मिलती है, लेकिन हमारी जो नेचर काफ़ी डिफरेंट है और जो बताया है वो काफ़ी अलग है। यानी कि जो उसके साथ हो रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा, और अलग क्यों हो रहा है चीज़ें। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन होती है वो जनरल प्रेडिक्शन होती है, लेकिन जब आप पैदा होते हैं तो आपके टाइम, प्लेस और जो डेट होती है उसके अकॉर्डिंगली आपके जो प्लैनेट्स होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, उस टाइम के साइन में है वो डिपेंड करता है। और सबसे स्पेसिफिकली उसके पीछे जो काम कर रहे होते हैं वो होते हैं नक्षत्र, जो कि काफ़ी डिफरेंट होते हैं हर एक के, और उसके पदार्थ भी। उसी में से आज हम अनुराधा नक्षत्र की बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हमारा यूनिवर्स जो है वो 360 डिग्री का बना हुआ है। इट्स टोटल, क्योंकि सर्कल है 360 डिग्री का, जिसमें कि 12 साइंस होते हैं। यानी कि हर एक साइन जो है वो 30 डिग्री का होता है और हर एक नक्षत्र जो कि 27 नक्षत्र होते हैं 13.20 डिग्री के होते हैं, और हर एक नक्षत्र में भी चरण होते हैं जो कि 3.20 डिग्री के होते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अनुराधा नक्षत्र के बारे में और उसके जो चरण होते हैं उसके बारे में। अनुराधा नक्षत्र, जिसको हम स्टार ऑफ सक्सेस भी कहते हैं, ये फॉल करता है स्कॉर्पियो साइन के अंदर, यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर। इनका जो डीटी होता है वो होता है मित्र। इनका सिंबल लोटस फ्लावर होता है। इनका प्लैनेट होता है सैटर्न। इनका जो वर्ण होता है वो होता है शूद्र और गण होता है देव। अनुराधा नक्षत्र में जिनका स्पेसिफिकली लगन होता है, उनकी जो बॉडी होती है, इनका फेस प्रिटी फेस होता है। इनकी जो बॉडी होती है, हाइट जो होती है वो थोड़ी स्टाउट होती है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। इनकी अगर ये वुमेन है तो इनकी वेस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, स्लिम होती है। इनका जो फेस होता है वो भी अट्रैक्टिव होता है, बॉडी अट्रैक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा इनोसेंट लुकिंग ये लोग होते हैं। अनुराधा नक्षत्र, जैसे कि इनका स्टार का नाम ही है स्टार ऑफ सक्सेस, तो दीज पीपल आर वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, रिकॉग्निशन, नेम, फेम। वर्क करते हैं, ये हार्ड वर्किंग होते हैं, उसके थ्रू इनको फेम, सक्सेस जो लाइफ में चाहिए होती है वो ज़रूर मिलती है, क्योंकि इनका स्टार ही सक्सेस का होता है और ये इतने हार्ड वर्किंग होते हैं। सैटर्न इनका प्लैनेट होता है जो कि खुद ही हार्ड वर्किंग है, तो ये लोग बहुत हार्ड वर्क की वजह से अपनी लाइफ में वो सक्सेस, वो फेम ज़रूर पाते हैं। दे आर वेरी एनर्जेटिक, इनकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा ये लोग बोलने में अच्छे होते हैं। और क्योंकि इनकी जो बोलने की जो तरीका होता है वो इतना अच्छा होता है कि ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोग इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड हो जाते हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन उनका बन जाता है। तो ये लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके फ्रेंड हो, क्योंकि इनको पसंद होता है फ्रेंड्स के बीच रहना, और इनकी नेचर भी काफ़ी फ्रेंडली होती है। और इनका जैसे कि डीटी भी है मित्र, जो कि इटसेल्फ इज मीन्स कि वो फ्रेंडशिप के लिए होता है। तो दे आर द पीपल हु बिलीव कि उनके फ्रेंड्स होने चाहिए, और दे आर बिकॉज दे आर वेरी गुड सीक्रेट कीपर ऑल्सो। तो इनके जो फ्रेंड्स होते हैं, अगर इनको ट्रस्ट में कोई चीज़, बात या कुछ भी बोलते हैं तो उसको ये लोग जो है वो अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि दे कैन कीप द सीक्रेट। ये जो अनुराधा नक्षत्र वाले लोग होते हैं वो जनरली, इनकी जो वेल्थ होती है, जो इनका सक्सेस होता है, जनरली वो आउट ऑफ द बर्थ प्लेस होता है। बर्थ प्लेस से अवे जब ये जाते हैं
तो इनका सक्सेस रेट ज़्यादा देखा गया है। जनरली ये ट्रैवल भी बहुत करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड ये सेटल भी कभी कभी ऐसा होता है कि मोस्टली क्योंकि फार अवे प्लेसेस होते हैं, और अगर मतलब बहुत ज़्यादा फार अवे नहीं है यानी फॉरेन लैंड में जनरली इनके चांसेस होते हैं सेटलमेंट के। अगर फॉरेन लैंड नहीं है तो ऐसा कोई प्लेस जो काफ़ी फार अवे है इनके बर्थ प्लेस से, वहाँ सेटल होने के इनकी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनको सक्सेस उधर के ही थ्रू मिलती है। एंड क्योंकि इनका प्लैनेट सैटर्न है, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैच्योर होते हैं, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी यंगर एज से आ जाती है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी अपनी लाइफ में शुरू में करते हैं। एज इनका जो सिंबल होता है वो लोटस का फ्लावर होता है। जैसे कि एक लोटस होता है वो कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में होने के बावजूद, मटी एनवायरनमेंट होने के बावजूद वो खिलता है, वैसे ही इनकी नेचर होती है। इनके जो एनवायरनमेंट होता है इनका फेवर नहीं करता, बहुत स्ट्रगल होती हैं, काफ़ी इनको बचपन से ही चीज़ें ऐसी फेस होती हैं लाइफ में, इन्होंने देखा होता है स्ट्रगल, कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके थ्रू क्योंकि इनके पास वो स्टेमिना होता है कि ये अपने एफर्ट डालते हैं, और सैटर्न प्लैनेट होता है ये जो पूरा एफर्ट डालने वाला, तो उसकी वजह से इन लोगों के अंदर एक स्टेमिना होता है, एफर्ट डालते हैं, और ये कीचड़ में निकले हुए फूल की तरह सक्सेस पाते हैं अपनी लाइफ में, और काफ़ी इनके पास वेल्थ भी जनरेट हो जाती है। ये लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, यानी कि कोई लोग किसी बोले भी ना तो भी ये समझ जाते हैं, मतलब एक्सप्रेशन से, क्या किसी इनके पास इंट्यूशन पावर होती है कि बिटवीन द लाइंस क्या चल रहा है उस इंसान के दिमाग में, जो उसने नहीं भी बोला, जो इंसान सामने होता है उसको वो समझ जाते हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर होती है। और क्योंकि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ये अपने जो गॉड फियरिंग होते हैं और गॉड भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए शायद इनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी होती है। और ये लोग क्यों अपने जो एल्डर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इन लोगों की जो नेचर होती है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रुथ होता है, मतलब ऑनेस्ट होते हैं, जो भी इनके दिमाग में होता है ये बोल देते हैं, और बहुत ज़्यादा ये ओपन नहीं होते, लेकिन ये ऑनेस्टी से चीज़ें रखते हैं आगे, ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, और बहुत अपने एल्डर की रिस्पेक्ट भी करते हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इनको बहुत अच्छा लगता है इनको, तो ये प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह भी काम करते हैं। और क्योंकि इनका जो डीटी है वो मित्र है, तो ये एक फ्रेंडली नेचर के साथ लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ मतलब इनकी सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, और फिर उनको ये हेल्प करते हैं और उसमें इनको खुशी भी मिलती है। इनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इनके जो पार्टनर होते हैं उनके काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, बच्चे भी इनके काफ़ी अच्छे निकलते हैं। लेकिन इनको शुरू में जब इनके पेरेंट्स के साथ ये होते हैं तो इनको थोड़ी स्ट्रगल फेस होती है, नॉट बिकॉज इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट होते हैं, नॉट लाइक दैट, बट क्योंकि इनकी लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल इनको शुरू में फेस करनी पड़ती है, और सिबलिंग्स के साथ इनको थोड़ा सा कभी कभी जो बहुत ज़्यादा इनकी नहीं बनती, ऐसा एनवायरनमेंट होता है। लेकिन इनकी जो मैरिड लाइफ होती है, जब ये आफ्टर 30-35 मोस्टली, जब ये अपने जो इनके खिलने का टाइम होता है, जैसे पता है कि लोटस कीचड़ में निकलता है, तो उस टाइम इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं, सक्सेस आते हैं, और इनकी जो सपोर्टिव पार्टनर होता है और बच्चे भी इनको काफ़ी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इन लोगों का फाइनेंस यानी कि वेल्थ इनकी काफ़ी अच्छी होती है, स्पेशली आफ्टर 45, जब ये पूरा अटेन कर लेती हैं सक्सेस रेट पे। जो इनका जो इनका गेनिंग पीरियड होता है वो 45 के बाद होता है, जब ये अच्छे से अपनी वेल्थ अटेन करते हैं, सक्सेस होती है इनके पास, तो वेल्थ की इनको प्रॉब्लम नहीं होती। और ये लोग जो होते हैं बहुत हेल्पफुल भी होते हैं लोगों की, अपनी जो उनके पास चीज़ें होती हैं, जो भी इनको सक्सेस मिलती है, वेल्थ मिलती है, उससे लोगों की हेल्प करना, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी फेस की होती हैं कि इनको लोगों के बारे में, फीलिंग्स के बारे में पता होता है, तो ये हेल्प करते हैं। क्योंकि इनका अनुराधा, जो कि राधा नाम पड़ा है, मीन्स फ्रेंड टू ऑल, मतलब ये सबके दोस्त की तरह एक हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कई लोग इनकी नेचर की वजह से जो अपफ्रंट होती हैं, लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, इनको हेल्प करना लोगों की, मतलब जब भी नीड हो तो बहुत अच्छा लगता है। जो प्रोफेशन अनुराधा नक्षत्र वालों को सूट करते हैं वो होते हैं अकल्ट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। दे कैन बी वेरी गुड इन रिसर्च, रिसर्चर्स बहुत अच्छे होते हैं। दे आर वेरी गुड इन इंजीनियरिंग, दे कैन बी वेरी गुड म्यूजिशियन, डांसर, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो होती हैं, इस टाइप की जॉब्स जो हैं इनको ज़्यादातर सूट करती हैं। अनुराधा नक्षत्र पदा 1 वाले जो नेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, सो दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन सम
वेरी स्टेटस पे, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेटस दिखे और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। तो ये चाहते हैं कि इनकी क्रिएटिविटी के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू लोग इनको जाने और उस तरह रिएक्ट करें, और जो लोग होते हैं वो इनके फ्रेंड बन जाए। तो और जब ऐसा नहीं होता कि इनके जो रिलेशन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जैसा ये चाहते हैं, उनको रेसिप्रोकेट नहीं मिलता, तो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा इनके अंदर ईगरनेस आती है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से इनका थोड़ा सा माइंड जो है वो नेगेटिव वे में भी चला जाता है। बट दे आर द वन हु ऑलवेज वांट टू शो देयर काइंडनेस, और अपनी जो फ्रेंडशिप होती है वो बिग वे में, यानी बिग गिफ्ट देके। इनकी नेचर ऐसी होती है कि बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे या कुछ ऐसा एक्सप्रेस करने के लिए कुछ बहुत पार्टी थ्रो कर देंगे। तो ऐसा कुछ ऐसा करेंगे ताकि इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्रेंड बने, क्योंकि इनका जो मोटिव होता है लाइफ में कि इनकी फ्रेंडशिप इनको चाहिए होती है, और दे वांट टू लर्न, दे वांट टू हैव दैट कनेक्शन विद पीपल, और ये क्रिएटिविटी के थ्रू अपना जो एक्सप्रेशन है वो उसको दिखाते हैं, और ये रेसिप्रोकेशन में भी वही चाहते हैं। और नहीं मिलता तो थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, जो कि इनको थोड़ी थोड़ी कभी कभी सैड भी कर देती है। अनुराधा नक्षत्र पदा 2 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर वेरी मच इनटू डिटेलिंग। ये चाहते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम की जड़ तक जाएं, उसको सुधारें, उसमें स्टेबिलिटी लाएं और लोगों की हेल्प करें। तो इनका मोटिव होता है कि डिटेल में जाना। दे आर वेरी गुड एट गोइंग इनटू डीपर डिटेल ऑफ पीपल, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ डिटेलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स की डिटेल में जाते हैं, डीप एंड डार्क देखते हैं। तो वो इस जो पदा में है वो जनरली पाए जाते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज़ की डिटेल में जाते हैं। जिस भी चीज़ में डिटेलिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं वो हर एक चीज़ की डिटेलिंग में जाते हैं। कोडिंग्स जो होती हैं डिफरेंट होती हैं, वो डिटेल्स वाले जो होते हैं इसमें होते हैं। और ये लोगों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। लोगों की जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ पा रही है, उसकी वजह से ये उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसकी जड़ तक जाते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ को देखते हैं और प्रॉब्लम निकाल के उनको सॉल्व कर देते हैं। तो दे आर वेरी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत अच्छे होते हैं पीपल की, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको हेल्प करने वाले होते हैं। अनुराधा नक्षत्र के पदा 3 वाले जो नेटिव होते हैं, दीज पीपल आर द मोस्ट कामेस्ट ऑफ ऑल। क्योंकि मतलब जो भी नक्षत्र में जो भी अभी पदार्थ है उसमें सबसे काम इनकी अप्रोच होती है, क्योंकि दे बिहेव इन अ डिप्लोमेटिक मैनर। दे आर नॉट वेरी मच कि बहुत ज़्यादा इजीली जज कर दें, स्पेशली जब ये लेटर एज में आते हैं। शुरू में इनके साथ रिलेशनशिप हो, चाहे जजमेंट हो, कोई भी रिलेशन हो या फ्रेंडशिप हो, किसी भी फेज में जब ये होते हैं बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, जल्दी रिजल्ट में आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन जब ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कुछ ईयर क्रॉस करते हैं, मैच्योरिटी वाली एज में आते हैं, तब इनको रियलाइज होता है कि डिप्लोमेसी इज द की, एंड ये डील करते हैं, चाहे कोई मार्केटिंग हो, चाहे कोई बिजनेस डील इनको करनी हो, दे नेगोशिएट वेरी वेल। दे आर डिप्लोमैट्स। जो डिप्लोमैट्स होते हैं बहुत अच्छे बनते हैं इसमें, क्योंकि दे हैव द पावर ऑफ डिप्लोमेसी, ताकि ये लोगों को कन्विंस कर सके उनके तरीके से, उनके साथ ढल के अपना अप्रोच जो है वो ऐसे कर लेते हैं कि उनको बिजनेस जो डील उनको करनी है वो कर लेते हैं। सेम गोज इन रिलेशनशिप। के रिलेशनशिप में भी ये की तरह यूज करते हैं, जो कि इनके लिए रिलेशनशिप वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पदा वालों के लिए। तो ये क्या करते हैं कि जब मैच्योरिटी वाली एज में आ जाते हैं, क्योंकि शुरू में इन्होंने काफ़ी मिस्टेक किए होते हैं, दे जंप इनटू अ रिलेशनशिप वेरी इजीली, इनकी ये टेंडेंसी होती है। लेकिन बाद में ये रिलेशनशिप में समझते हैं, बैलेंस करते हैं, उनमें डिप्लोमेसी लाते हैं, इजी गोइंग, मतलब अपनी जो वॉइस है उसको इजी रखते हैं, तो वो जो बैलेंस है वो स्ट्राइक कर लेते हैं। अनुराधा नक्षत्र पदा 4 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर द वन बहुत ज़्यादा जो डीपली इन्वॉल्व रहते हैं, कि मतलब कोई भी रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो या कोई भी इनका जो जिससे बात करते हो, जिसके साथ इनके रिलेशन हो, उनके साथ कोई भी रिलेशन रखते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई एजेंडा होता है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग वाले लोग होते हैं, और जब इनको वापस बदले में वैसी चीज़ नहीं मिलती तो दे आर द वन हु थिंक्स कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, और द ऑब्सेशन क्रिएट हो जाता है। ये फॉर एग्जाम्पल ये किसी रिलेशनशिप में है और इनको जितना ही लव दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं या कंसिडरेशन दे रहे हैं लोगों को, अपने पार्टनर को, उसको नहीं मिल रहा है इनको वापस,
तो ये जो है ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, स्टॉक करते हैं उनकी, मतलब बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स भी ये लोग कभी कभी ले लेते हैं अगर जो इनका मार्स है वो बैड इन्फ्लुएंस में है। और कुछ चीज़ें होती हैं जिस तरीके से इनका जो साइकोलॉजिकल वे होता है वो थोड़ा सा अलग चलने लगता है, और ये कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं या दूसरों को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं अगर इनको वैसा बदले में नहीं मिलता है तो। बट इसमें अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का काम ही होता है कि डीप एनालिसिस करना, डीप डाउन अंडर जाना, इंसान को जानना कि वो क्या सोच रहा है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे बनते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्येष्ठ नक्षत्र पे बात करूंगी जो कि 18th नक्षत्र है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।